अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज मेरा कोई आपसे ख़ास बात करने का इरादा नहीं था, लेकिन अभी-अभी मैंने कुछ सोशल मीडिया पर हमारे एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको मैंने देखा तो मुझे बड़ी तशवीश लाहक हुई और मैंने कहा कि अल्लाह खैर करे और मैं इस सूरत हाल में कम से कम आपको भी आगाह करूँ, आप उस सूरत हाल का अंदाज़ा करें। जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आखिर में उनका नाम बताऊँ, मैं पहले ही नाम बता देता हूँ। वो हमारे इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब मंसूर अली ख़ान साहब। वही मेरे कप्तान वाले, आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। मैंने अभी असल में थोड़ी देर पहले उनका एक वीलॉग देखा, कोई 13 साढ़े 13 मिनट का वो वीलॉग है और उसमें अल्लाह ताला ने पता नहीं उनको क्या किया है कि वो अजीबो-गरीब कैफ़ियत में हैं। अकेले वीलॉग कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि अचानक जनाब वो इंतहाई कभी तो परेशान हो जाते हैं, इंतहाई दुख भरे उन पर हालत कैफ़ियत सी तारी हो जाती है और कभी सूरत हाल ये होती है कि अचानक वो कह के लगाने शुरू कर देते हैं, मतलब खुद ही हा 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 हा। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, उनके साथ ये क्या हुआ, शायद उन्हें कोई आर्जा लाक ना हो गया हो और मैं कम से कम कौम से रिक्वेस्ट करूं कि वो उनके हक़ में दुआ करें, अगर उन्हें खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई मामला है तो वो हल हो सके। मैं उनकी ये कैफ़ियत बताने से पहले उन्होंने जो वीलॉग 13.5 मिनट का किया है उसका मैं एक आपको लुब्बे लबाब बता देता हूँ। गुज़श्ता दिनों कल जो है ना तहरीक इंसाफ के चेहरे इमरान खान साहब ने एक इंटरेक्शन किया लोगों के साथ, ख़ास तौर पर शोबिज़ के लोगों के साथ। उनमें बहुत सारे लोग थे, उसमें अदाकारा रीमा भी थी और शगुफ्ता एजाज़ थी और बहुत सारे लोग थे जिनसे उन्होंने गुफ्तगू की और हर सवाल का बड़ा तफसीली जवाब दिया। वो चूँकि उनका एक मतलब एक अलहदा ही प्रोग्राम था और कुछ टेलीविज़न चैनल्स ने उनको लिया और कुछ ने नहीं लिया, लिहाजा जब टेलीविज़न चैनल ना ले रहे हों तो एक होस्ट के पास और स्पीकर के पास बड़ा टाइम होता है, वो तफसील से उसका जवाब दे देता है। तो जनाब मंसूर अली ख़ान साहब ने जो अपने वीलॉग की इमारत खड़ी की है वो एक तारिक मतीन साहब के एक सवाल पर है। मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ क्योंकि बड़ी तफसील के साथ तो जनाब हमारे मंसूर अली ख़ान साहब ने, मेरे कप्तान वाले ने, जनाब अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और तमाम दुखों से उनको महफूज फरमाए, क्योंकि उन पर आजकल दुख और परेशानियाँ बहुत गालिब आ रही हैं जिसकी वजह से उनके जहन पर भी शायद असरात मुरतब हो रहे हैं। तो बहरहाल बहुत सारी दुआएँ उनके लिए। तो हुआ ये कि एक सवाल किया गया तारिक मतीन साहब की तरफ से। सवाल मुख्तसर था, सवाल था कि आप ये बताएं कि क्या एक और एक्सटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब आप समझते हैं कि एक्सटेंशन से क्या मुराद है, साफ ज़ाहिर है। मैं खुल के बता दूं जनाब, वो आर्मी चीफ़ की एक नई एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं और आजकल इस किस्म का सिनेरियो भी पैदा हो गया है। वो ऑलरेडी एक एक्सटेंशन ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्हें एक और एक्सटेंशन देने की बात की जा रही है, क्योंकि बज़ाहिर उनके और कुछ सियासी पार्टियों के दरमियान कहा जा रहा है कि इख्तलाफात हैं और उनकी आपस में बात नहीं बन रही। तो ये सवाल किया गया इमरान खान साहब से। अब इमरान खान साहब ने कच्ची गोलियां तो नहीं खाई हुई, वो साहब ज़रे बड़ा सियासतदान है, 26 साल हो गए उसे, और वो उसने जिस तरह उससे सवाल किया जाए वही जवाब तो नहीं देना। उसने जनाब जो सवाल का जवाब दिया वो थोड़ा सा हट कर दिया। उन्होंने इसका आगाज़ ये किया कि पहली बात तो ये कहा जी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें और फ़ौज को आपस में लड़ाना चाहते हैं। उनके अगर मैं देखूं तो बल्कि मैंने उनके सवाल के जो पॉइंट्स हैं वो भी नोट किए हैं। पहला जो सवाल यही था कि कुछ लोग हैं जो फ़ौज और पीटीआई को आपस में लड़ाना चाहते हैं। दूसरा जो उनका पॉइंट था वो ये था कि पीटीआई और फ़ौज के दरमियान बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग थी और बहुत अच्छा मतलब टाइम गुजरा। तीसरा उनका पॉइंट ये था, वो कहते हैं कि हमारी तो पीटीआई की आर्मी चीफ के साथ इस हद तक लाइजन था, इस हद तक हम उनके साथ बेहतर थे कि हमारे जो मुखालफीन हैं, सियासी मुखालफीन, वो मुझे कहते थे, नहीं इमरान खान कहते, मुझे कहते थे कि देखें जी ये फ़ौज के इशारों पर चलता है। उनको सिलेक्टेड कहा गया था, सबको पता है, 3-3.5 साल जो गुजरे इसी अंदाज में गुजरे। तो इमरान खान ने ये जवाब देते हुए 3-4-5 पॉइंट यही रखे कि एक कुछ लोग फ़ौज और पीटीआई को लड़ाना चाहते हैं, हमारी और फ़ौज की अंडरस्टैंडिंग थी, बल्कि हमें ताने दिए गए कि हम तो जनाब फ़ौज के इशारे पर चलते हैं। और उन्होंने एक और इजाफा किया कि कोरोना के दौरान हमने बहुत ही मुश्किल हालात में फ़ौज ने और पीटीआई की हुकूमत ने बड़ा मिलकर काम किया और आइडियली काम किया। बल्कि उन्होंने रेफरेंस भी दिया, उन्होंने कहा जी कि भारत में तो हमारे खिलाफ बातें की जाती थी कि जनाब ये क्या सूरत हाल है। तो ये सियाको सबाक
उन्होंने बयान करने के बाद कहा कि जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि मैं कोई भी फ़ौज में तकर्री हो, उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी फ़ौज में तकर्री हो तो वो मेरिट पर होनी चाहिए, मेरिट से हटकर कोई काम नहीं होना चाहिए। और वो कहते भी हैं कि जो भी फौजी जर्नल बनेगा साहब ज़रा वो बड़ा प्रोफेशनल है, जितने भी अगर 5, 7, 8 लिस्ट में जो मौजूद हैं वो सारे लोग इंतहाई प्रोफेशनल हैं और बेहतरीन फ़ौजी हैं, वो पाकिस्तान का बेहतरीन दिफा कर सकते हैं, पाकिस्तान का बेहतरीन दिमाग है, उनकी 35-40 साल सर्विसेज हैं पीछे, और वो जो भी जर्नल बनेगा उसे यानी वो कहना ये चाह रहे हैं इमरान खान कि हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो भी फैसला होना चाहिए मेरिट पर होना चाहिए और जल्दी हो जाना चाहिए, उसका बिफोर टाइम अनाउंसमेंट में भी उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और वो कहते हैं कि इससे पीटीआई को कम से कम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक उन्होंने और इजाफी बात की, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें तो ज़ेर गौर मीडिया पर बहस में लानी ही नहीं चाहिए। उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा ये बताएं किसी मुल्क में ऐसा होता है कि डिस्कशन हो रही है जो आइंदा आर्मी चीफ कौन बनेगा, आज आइंदा फलां कौन बनेगा। उन्होंने कहा जी ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। ये जनाब वो 7-8 पॉइंट्स थे जो उन्होंने तारिक मतीन के सवाल के जवाब में दिए और उन्होंने साफ एक बिल्ड किया अपने क्वेश्चन को और उसका बेहतरीन जवाब दिया, तफसील से जवाब दे दिया। लेकिन मैं परेशान जो हो गया हूँ वो जनाब मेरे प्यारे कप्तान वाले जनाब मंसूर अली खान साहब से। उन्होंने जनाब यहाँ पर एक जिसे कहते हैं ना बाल की खाल खींची है, वो जनाब उन्होंने पहला कहकहा कहाँ लगाया है जी। आपसे तो सवाल किया गया था कि ये बताएं एक्सटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप क्यों कह रहे हैं कुछ लोग फौज और पीटीआई को लड़ाना चाहते हैं, हा 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 हा। मतलब हैरत हो गई भाई, वो इस पर इतना हंस रहे हैं कि मैंने कहा अल्लाह खैर करे, उनको किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, आखिर क्या मामलात ऐसे आ गए। वो सवाल का जवाब दे रहे हैं और आप जनाब उनको कह रहे हैं कि वो जनाब ये क्या जवाब, क्यों जवाब दे रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने भी कि हमारी और फौज की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग थी, वो कहते हैं जिसका एक्सटेंशन से क्या ताल्लुक है, ये क्यों जवाब दे रहे हैं जनाब। तीसरा जनाब अगला वो कहका लगाते हैं कि जिन्हें कोरोना के दौरान फौज ने और हमने मिलकर काम किया, हमारी बेहतरीन रिलेशनिंग थी। इस पर भी वो बड़ा जोरदार किस्म का कहका लगाते हैं। मुझे तो अब वो शर्म आ रही है कि मैं किस किस्म की वो हरकतें कर रहे थे, इन्हें हरकतें ही कहना चाहिए था। अच्छा, और आखिर में जवाब आए कि आपके सवाल पर मेरिट पर, तो कहते हैं ये कौन सा जवाब है। इस पर जनाब उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को बहुत बड़े बड़े ताने दिए। क्या ताने दिए, उन्होंने कहा जी ये तो इंतहाई डरपोक आदमी है। क्या डरपोक है जनाब, वो सही सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। भाई मंसूर अली खान साहब, आप बड़े मर्तबे वाले हैं और बहुत बड़े सहाफ़ी हैं जनाब। आपसे के हवाले से तो बात करने से पहले भी बंदे को जनाब अच्छे खासे बादाम खा लेने चाहिए और पहले वज़ू शुज़ू कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी शान में भी गुस्ताखी ना हो जाए। लेकिन आप खुदा का खौफ करें, जिस अंदाज में आप बातें करें लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे, लोग कहेंगे पागल हैं, वो लोग आपको पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आप उठा के तो देखें ना, नीचे आपका ही वीलॉग है ना, आप उसके नीचे जो तबसरे हैं वो तो उठा कर देखें, लोग आपको क्या कहना चाहते हैं। और ये बताएं आप इतने बड़े सहाफ़ी कहाँ से बने कि आप किसी के सवाल के जवाब देने के तरीके को रोक सकें, टोक सकें कि उसे जनाब ये जवाब नहीं देना चाहिए था, उसे ये जवाब देना चाहिए था। फिर आप ऐसा करें, सहाफ़त छोड़ दें और पीटीआई की चेयरमैनशिप संभाल लें, आ जाए सवाल के जवाब दिया करें, आ जाए आप फिर सियासत करें। हजूर, आपकी ज़हनी सेहत पर मुझे बहुत शक, पहले शक तो था, अब बहुत ज़्यादा मुझे तशवीश हो रही है। इसी वजह से मैं कौम से भी कह रहा हूँ कि आप जब से आपने जनाब एक ख़ास जमात की कासालेसी शुरू की है, आप बहुत ही परेशान हैं। आप इंतहाई कभी क्या क्या कहने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, एक ही व्लॉग में 10-10 मरतबा कह के लगाने लग जाते हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, मेरी दुआ है। और बल्कि मैं कौम से भी कहूँगा कि वो भी आपके हवाले से, इस हवाले से दुआ करें। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैं रिकमेंड करूँगा जनाब कि आप जाकर, जिसमें उन्होंने जनाब हमारे मंसूर अली ख़ान साहब ने हमारे कप्तान को जनाब कहा है कि ये इंतहाई डरपोक है, इंतहाई बुज़दिल है, इंतहाई निकम्मा है, बल्कि उसका इन्वान भी इसी तरह से रखा है। मैं अपनी कौम से कहूँगा कि एक मरतबा जाकर देखें और उनकी बहादुरी का देखें कि आमतौर तरीक़ाकार यही होता है ना कि किसी के आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो उनका जनाब आप वीडियो नहीं लगाते। क्यों? वीडियो लगेगी जनाब तो आपके यूट्यूब आपके पैसे काट लेगा, यूट्यूब आपको पैसे नहीं देगा जनाब, फेसबुक आपको पैसे नहीं देगा। सूरत हाल तो ये है कि आप जनाब, अब मैं मज़ीद क्या कहूँ,
आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो कुछ तो शिकायत होगी। तो हजूर आप थोड़ा सा आराम करें, थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने जहन को, अपने दिल को थोड़ी सी तसल्ली दें। अगर इमरान खान को लोग वोट देना चाहते हैं तो आप इतने परेशान क्यों होते हैं? वो अगर ज़िमनी इलेक्शन जीत गए हैं तो आप क्यों इतने पर अपनी सेहत क्यों ख़राब किए जा रहे हैं? खुदा के लिए देखें, कुछ गौर करें, ख्याल करें। और लोगों को आपके बारे में बहुत तशवीश हो रही है, मुझे भी बहुत हो रही है, और आपके जो सुनने वाले हैं उनको भी बहुत तशवीश हो रही है। आप थोड़ा सा ज़रा आराम करें। मेरा ख्याल है तो कुछ अरसा रेस्ट कर लें। और या ऐसा भी हो सकता है कि अपनी वो जो ममदू जमात है आपकी, उनके पास कुछ टाइम गुजार लें। हो सकता है वो आपको कुछ ज़्यादा तसल्ली दें। पहले जो तसल्ली मिलती है वो कुछ कम हो, अब वो जो तसल्ली मिलेगी वो कुछ ज़्यादा होगी और आपको कुछ सुकून मिल जाएगा। इससे आप अपने जनाब वो जो फॉलोअर्स हैं और जो टाइम है उसके बारे में भी परेशान नहीं होंगे और इस तरह बेवकूफ़ों की तरह कह के भी नहीं लगाएंगे। तो मैं कौम से भी कहूँगा कि खुदा के लिए हमारे मंसूर अली खान देखें, बहुत अच्छे थे, अपने आप को न्यूट्रल्स कहते थे, लेकिन अब तो लफ्ज़ न्यूट्रल्स भी शर्मिंदा होगा उनको देखकर। उनके बारे में दुआ भी करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और अगर वो किसी गम में, किसी परेशानी में और या किसी आर्जे में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और वो नॉर्मल की तरफ आ जाए। मेरी भी दुआ है। तो ये वजह थी जनाब जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मंसूर अली खान साहब को खुश रखे, आप सब हंसते मुस्कुराते रहें और यौम पाकिस्तान की खुशियाँ मनाएं। बेहद मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।